यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तरीका बताऊं जिसको कुछ महीने अप्लाई करके आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। चलिए वो तरीका क्या, उस तरीका को ध्यान से समझते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। जब तक आपका वर्ड मीनिंग में बेसिक मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको एक काम करना है, इंग्लिश जो गुड इंग्लिश होते हैं, जो छोटे बच्चे वाला गुड इंग्लिश है, उसको लेकर उसका पूरा वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। और उसमें जो कुछ सेंटेंस है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, ये वाला जो सेंटेंस है उसको याद कर लेना है, इंग्लिश लैंग्वेज में याद करना है। ठीक है, यानी याद करना है, साथ में उसका वर्ड मीनिंग भी आपको पर वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए। गुड इंग्लिश क्या होता है कि ये बेसिक है आपका। गुड इंग्लिश में जितना भी वर्ड मीनिंग आपको दिया है, इंसेक्ट नेम, फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, इंसेक्ट नेम, ठीक है ना, व्हीकल्स नेम, जितना भी वर्ड मीनिंग आपको दिया उसको पूरे वर्ड मीनिंग को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और हाँ, जितना भी वर्ड मीनिंग आप याद करते हो उसको रोज का रोज जीवन में उतारिए। मान लीजिए आपके पास मोमबत्ती आ गया तो मोमबत्ती को मोमबत्ती नहीं बोले, कैंडल बोलिए, कैंडल मींस मोमबत्ती। लंटेन आ गया तो उसको लंटेन नहीं लैंटर्न बोलिए। इंग्लिश वर्ड का यूज करिए, ठीक है। गुड इंग्लिश का जितना भी वर्ड मीनिंग है सबको याद कर लीजिए और रोज का रोज उस वर्ड मीनिंग को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कलम आ गया तो इसको कलम नहीं बोलेंगे, पेन बोलेंगे, पेन बोलेंगे। किताब आ गया उसको बुक बोलेंगे, पुस्तक आ गया उसको बुक बोलेंगे। यानी अपने जीवन में जितना भी आप वर्ड मीनिंग याद करो उसको रोज का रोज उतारिए, इससे हैबिट बनेगा। एक एक वर्ड का अगर यूज करते हैं तो वर्ड का इंग्लिश में यूज करते करते आप सेंटेंस का यूज करने लगेंगे। आज सेंटेंस का यूज करने लगेंगे तो भैया तो आप इंग्लिश का विधाता बन जाएंगे। तो ये बेसिक पहले आपको गुड इंग्लिश का पूरा वर्ड मीनिंग रट देना है। और उसके बाद आपको कम से कम कोशिश करना है कि गुड इंग्लिश का हो चाहे कोई भी हो, कम से कम 10 वर्ड मीनिंग रोज का रोज हमें भैया याद करने हैं। 10 याद करने हैं तो साल 2 साल में तो बहुत वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप शुरुआती आप इंग्लिश नहीं बोल पाते और बोलना चाहते हैं तो आपको वर्ड मीनिंग पूरा तो याद नहीं करने के लिए बोलूंगा, कम से कम 10, 15, 20 याद करिए। तो कोशिश करना है कि वर्ड मीनिंग कम से कम 10 को गुड इंग्लिश का या किसी और भी चीज का या किसी और मतलब कि वर्ड मीनिंग वाले बुक का वर्ड मीनिंग कितना, कम से कम 10 को याद करेंगे, ठीक है। और उसको 10 वर्ड मीनिंग का कोशिश करना है कि रोज का रोज प्रयोग करें। जितना भी वर्ड मीनिंग आप याद करते हैं कोशिश करिए कि उन सभी वर्ड मीनिंग का रोज प्रयोग करें, रोज का रोज यूज करें। मान लीजिए आपको दर्द हो रहा था, दर्द को दर्द नहीं बोलेंगे, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। पेन मतलब क्या होता है, दर्द होता है, दर्द कष्ट वीरा होता है। कहने का सिरा से मतलब जितना भी आप वर्ड मीनिंग यूज करते हैं उसको भी याद करते हैं, उसको यूज करिए। अब गाय आ गया तो बोलेंगे काऊ, भैंस आ गया तो बुफेलो बोलेंगे, हिरन आ गया तो रेबी है, हिरन आ गया तो वहां पर डियर बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना भी आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं उसका रोज का रोज यूज करिए। इससे अगर याद किए वो वर्ड मीनिंग अपने जीवन में उतारते हैं, यूज करते हैं, वो आपका हैबिट हो जाता है और धीरे धीरे बोलने लगते हैं इंग्लिश। ऐसी ही बोली जाती है इंग्लिश, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि जितना भी वर्ड मीनिंग याद करें उसको अपने जीवन में उतारे। और हाँ, आपको हिंदी कम बोलने पर फोकस करके आपको इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग है उसको ज्यादा रिपीट करने पर ध्यान देना होगा। यानी इंग्लिश को कम करके इंग्लिश के बीच में आपको हिंदी शब्द, हिंदी सेंटेंस, हिंदी वर्ड यूज, हिंदी नहीं इंग्लिश वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। हिंदी के बीच बीच में वर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलते बोलते एक चूली लगा दिया, बट लगा दिया, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, इंग्लिश होगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे बोलते बोलते आदमी इंग्लिश बोलने लगता है, ठीक है। तो ये रोज प्रयोग करना जितना वर्ड मीनिंग आप याद करते हैं। चौथी बात है, आपको क्या करना है कि जो आप मूवी देखते हैं, जो फिल्म देखते हैं, आपको कोशिश करें कि इंग्लिश मूवी देखें। इंग्लिश मूवी देखने से क्या होता है कि आपको समझ में आती है कि भैया उसमें कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ कुछ वर्ड जो होता है ना, देखने से आपको याद हो जाते हैं। सेंटेंस देखने से याद होते हैं, आप कुछ हद तक उसकी बातों को समझने भी लगते हैं। आप लगातार 2, 4, 5 को मूवी देखिए इंग्लिश में, जो साफ इंग्लिश लैंग्वेज में है, आधे 1 महीने तक आप देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। धीरे धीरे आपको वो मूवी समझ में आ जाएगी क्या कह रही है। चित्र के माध्यम से अगर समझा रहा है, बोल रहा है इंग्लिश में, तो आप चित्र के माध्यम से देखकर समझ भी सकते हैं कि भैया ये क्या कहने वाला है, फलाना क्या कहने वाला है, ठीक है ना। तो कोशिश करना है कि इंग्लिश मूवी को देखे और उसको समझे कि वो कहना क्या चाहता है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इंग्लिश पेपर पढ़ना है। इंग्लिश पेपर जो न्यूज पेपर आते हैं हिंदी में, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सब इंग्लिश में भी आते हैं। तो आप जो पेपर लेते हैं उसको हिंदी में भी लेना है, इंग्लिश में भी लेना है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले पेपर को पढ़ना है और उसके वर्ड का हिंदी समझना है, उसके लाइन का हिंदी समझने की कोशिश करना है। इससे आपका इंग्लिश मजबूत होगा और साथ में आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में समझना चालू कर देंगे। उसके बाद छठी काम आपको क्या करना है कि इंग्लिश किताब रोज का रोज आपको पढ़ना है और उस किताब को पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी भी समझने की आपको कोशिश करनी है। किताब पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी भी समझने की कोशिश करनी है कि आखिर वो कह क्या रहा है। इससे आपका इंग्लिश का वर्ड मीनिंग मजबूत होगा और आसानी से ही इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जब ऐसा होगा तो
आप इंग्लिश बोलना भी चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 6 काम आपको करना है। इसके साथ साथ एक काम और कर लीजिएगा कि किसी टीचर के पास जाकर आप ग्रामर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ग्रामर के बारे में हम बेसिक से नहीं जानते रहेंगे तो इंग्लिश शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि कहाँ ए का प्रयोग करना है, कहाँ इन का प्रयोग करना है, कहाँ आयन का प्रयोग करना है, कहाँ ऑन का प्रयोग करना है, कहाँ द का प्रयोग करना है, कहाँ कौन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ये सब ग्रामर ही बताता है। तो एक काम जरूर करिएगा, किसी टीचर के पास जाकर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक आप कोर्स कर लीजिए ग्रामर का। ग्रामर पढ़ लेंगे, इंग्लिश का आधा बेस तो ऐसे ही आपका मजबूत हो जाएगा। तो जरूरी है ये 7 तरीका अप्लाई करें। जिस वर्ड मीनिंग को याद करते हैं ना, उसको अपने जीवन में उतारिए। धीरे धीरे देखिएगा जीवन में उतारते उतारते आप इंग्लिश बोलना भी चालू कर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही सारा काम करना होगा। पेपर भी इंग्लिश में पढ़ना होगा, मूवी भी इंग्लिश में देखना होगा। जो आपका इंग्लिश में पेपर मिलता है उसको पढ़ना होगा, मूवी भी इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश किताब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका हैबिट बन जाता है। कुछ दिनों के अंदर में आप इंग्लिश कुछ हद तक बोलना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये बताया गया तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा ना, तो इस वीडियो को कुछ लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।